मंथन सिर्फ इस बात का चल रहा है कि कांग्रेस का हार का क्या कारण रहा और उस हार के कारण को जानने के बाद तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की जाएगी। शैलजा गुट है, हुड्डा गुट है, तो साथ में लेके कैसे आओगे? क्योंकि कांग्रेस की सरकार आए प्रदेश में 15 साल हो गए। हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे, वो ग्रामीण स्तर पर भी होगा, ब्लॉक स्तर पर भी होगा, तहसील स्तर पर भी होगा, जिला स्तर पर होगा। किसकी सरकार आएगी? हर कोई बोलता था कि भाई अब की बार तो कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की इतनी लहर थी कि अभय सिंह चौटाला भी इलेक्शन हार गए, आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई का भव्य बिश्नोई इलेक्शन हार गया, लेकिन उसके बाद भी कहाँ पे आप कमी मानते? कांग्रेस के कुछ वजीर हैं जिनका जमीर मर गया था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार आने देने के लिए ना कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, इस समय हरियाणा में एक आम चर्चा चली हुई है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष पद की सबसे पहले रेस में डॉक्टर साहब का नाम है। मौजूद हूँ रोहतक में और मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर विपिन सांगवान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस समय हरियाणा में आम चर्चा चली हुई है कि हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर, और अभी सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही है, जो न्यूज़ आ रही है बार बार, उसमें सबसे पहले आपका नाम फ्लैश चल रहा है। उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ऐसा है, मीडिया की कल्पनाएं अपनी जगह है। मैं कांग्रेस का एक समर्पित सिपाही हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, और उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो भी मुझे कार्यभार मिलेगा मैं उसको अनुरूप से अच्छी दृढ़ता के साथ, मन में विश्वास के साथ और उनकी देखरेख में उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे और 2029 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर लेकर आएंगे। कांग्रेस विपक्ष का नेता तय नहीं कर पाई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि जब भी पिछले बार भी एकदम से कांग्रेस का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुन लिया गया था और अभी तक विधानसभा के 2 सेशन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक निर्धारित नहीं कर पाई है विपक्ष का नेता कि अपने मुद्दे जल्दी से जल्दी कांग्रेस उठाए, उन चीज़ों को समाधान करवाए कि प्रदेश की जनता का। तो विपक्ष का नेता तो मजबूत होना ही चाहिए। विपक्ष का नेता चुनने में कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है। मंथन सिर्फ इस बात का चल रहा है कि कांग्रेस का हार का क्या कारण रहा और उस हार के कारण को जानने के बाद तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की जाएगी। ये वर्ष कांग्रेस में संगठनात्मक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन की कमी है और इस संगठन को मजबूती के साथ सभी चीज़ें आपको शीघ्र ही अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगी। डॉक्टर साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो चुनौतियां तो बहुत सारी होंगी आपके सामने, तो इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे? अब बार बार ये चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं कि भाई कांग्रेस की गुटबाजी के कारण, लगा लो केपी वाले कांग्रेस की गुटबाजी बताते हैं कि कभी शैलजा गुट है, हुड्डा गुट है, तो साथ में लेके कैसे आओ? खेमेबाजी का जहाँ तक सवाल है उस पे हाईकमान भी चिंतित है, और अगर मुझे ये दायित्व मिलता है तो ये मेरे लिए भी चिंताजनक बात होगी। मगर वो कहते हैं कि बड़ों को आदर के साथ, छोटों को पुचकार के और बराबर वालों को धमका के मनाया जाएगा और सबको एक मंच पर एकत्रित करना मेरा काम होगा। इस चीज़ को करने के लिए दिशा निर्देश हाईकमांड से मिलेंगे और मैं ये चाहता हूँ कि सीनियर लीडर उनकी जो भूमिका है वो मार्गदर्शन की भूमिका दें और जवान नौजवान मेरा साथ दें। और प्रदेश की जनता ने तो मूड बना ही रखा था और अभी भी जनता, हाल फिलहाल भी अगर आप वोटिंग कराएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में ही है वोटिंग। कोई ज़्यादा खुशहाल प्रदेश नहीं है। प्रदेश भ्रष्टाचार का मारा हुआ है, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी है, प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध हो रहे हैं, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, डेली मर्डर हो जाते हैं, फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। इस तरह के अपराधों से, इस तरह की व्यवस्थाओं से प्रदेश जूझ रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे। वो ग्रामीण स्तर पर भी होगा, ब्लॉक स्तर पर भी होगा, तहसील स्तर पर भी होगा, जिला स्तर पर होगा और
प्रादेशिक स्तर पर होगा। और इस चीज़ के लिए हम, जहाँ तक बात है इन चीज़ों से निजात दिलाने की, प्रदेश को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अप्रैल मंथ के बाद आपको देखने को मिलेगी। एक मजबूत विपक्ष मिलेगा, और जो विपक्ष ना केवल संसद में, विधानसभा में, बल्कि आपको रोड के ऊपर जुलूस भी देखने को मिलेंगे, नारेबाजी भी देखने को मिलेगी, और ग्रामीण पक्ष के और शहरी पक्ष के जो मुद्दे हैं उनको हमारे संगठन के लोग उठाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अब की बार हर कोई व्यक्ति कह रहा था, सोशल मीडिया पे हो, चाहे न्यूज़ में हो, चाहे एक ग्राउंड स्तर पर, जैसे कि हमने भी हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर सभी व्यक्तियों से पूछते थे कि भाई किसकी सरकार आएगी। हर कोई बोलता था कि भाई अब की बार तो कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की इतनी लहर थी कि इस अभय सिंह चौटाला भी इलेक्शन हार गए, आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई का भव्य बिश्नोई इलेक्शन हार गया, लेकिन उसके बाद भी कहाँ पे आप कमी मानते हैं कि भाई अगर ये चीज़ें, अगर बागी उम्मीदवार आज ग्राउंड लेवल पर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर कोई आज ये कहता है कि भाई बागी उम्मीदवार अगर ये बैठ जाते तो सरकार आ जाती। देखिए कि बागियों ने नुकसान किया है। देखिए, लीडर्स की एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए बी सी। वो कैटेगरी जिसके पास जन समर्थन ज़्यादा होता है उनको ए कैटेगरी में रखा जाता है, जिनके पास कम होता है उनको बी में, और जिनके पास नहीं होता है उनको सी कैटेगरी में रखा जाता है। कांग्रेस के कुछ वजीर हैं जिनका ज़मीर मर गया था, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार आने देने के लिए ना कोशिश की, और वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे, और दुर्भाग्य से ये प्रदेश की सरकार हमारे हाथ से निकल गई। इसी चीज़ को लेकर राहुल गांधी अच्छे खासे नाराज भी हैं उन लोगों से, और जो ये डिले हो रहा है हर एक चीज़ में, ये उसी का नतीजा है कि उन चीज़ों का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस रही, क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या थ्रेट थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी और उनकी टीम इस चीज़ पर काफ़ी गंभीर है। जो बागी थे सर, उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। हालांकि आलाकमान का फैसला कहीं ना कहीं पार्टी के हित में तो है कि भाई उनके कारण सरकार नहीं आई, अगर वो साथ देते तो सरकार आ जाती। पर जितने भी ये जो बागी थे, अब उनके आने का कोई विकल्प है कि या फिर 6 साल के लिए सस्पेंड ही रहेंगे? देखिए, मेरा मानना एक है, प्रदेश में 90 सीटें हैं और उम्मीदवार 90 ही लड़ाए जा सकते हैं। आदमी को अपने आप को समायोजित करना पड़ेगा कहीं न कहीं, और इस बात को मानना पड़ेगा कि शायद उसके भाग्य में टिकट नहीं थी, और टिकट ना होने के बावजूद अगर वो रेस में भाग लेता है, निर्दलीय है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली ऐसी है कि कोई भी कहीं से खड़ा हो सकता है। मगर हमारे सीनियर लीडर्स ने, कुछ ने इतना अहंकार पाला हुआ है कि वो बागियों पर लगाम कस नहीं पाए। अगर बागियों पर लगाम कस पाते और एकजुटता के साथ काम करते तो आज हम विपक्ष में नहीं बैठते। 70 सीटों के साथ आपको कांग्रेस की सरकार दिखती, एक अच्छा मुख्यमंत्री दिखता, और प्रदेश में जो भय का वातावरण है, भयमुक्त प्रदेश होता, अपराध मुक्त प्रदेश होता, रोजगार के लिए विभिन्न योजनाएं होती, और निर्माण कार्य आप देख ही सकते हैं। पहले भी नंबर 1 हरियाणा कांग्रेस के राज में रहा है। वो बात अलग थी कि उसको ये बोला जाता था कि हुड्डा राज, मगर राज जो है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस सत्य है और बाकी चीजें भ्रम है। सभा में मतलब दावेदार बहुत ज़्यादा थे, 50-50, 60-60 दावेदार थे। सीट तो किसी को एक को ही मिलेगी, बट नाराज़गी बहुत ज़्यादा होगी। आप कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो मतलब किस तरीके से उनको, अगर दोबारा फिर सर बागी हो गए तो चुनौतियां तो फिर बढ़ जाएंगी कांग्रेस के सामने। और जैसे बीजेपी के सामने एक संगठन है कि भाई अमित शाह ये बोलता है, तो एक मजबूत संगठन अगर कांग्रेस बनाती है तो सरकार आनी निश्चित है सर। ऐसा है, देखिए, जब संगठन बनेगा, संगठन के सामने जो चुनौतियां आएंगी उनका एनालिसिस किया जाएगा, और बागियों पर लगाम कसने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि कोई भी आदमी मंशा से कांग्रेस से परे ना जाए। राज आएगा तभी
सब्जी बनेगी तभी तो सब खाएंगे। सब्जी ही नहीं बनेगी तो खाएगा कौन? मसाला डालने का काम किसी और का होता है, सब्जी लाने का काम किसी और का होता है, गैस स्टोव पे कोई और काम करता है। ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होती है तब सब्जी बनती है और सब्जी खाने को मिलती है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, कार्यकर्ताओं के काम होंगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, जो पिछले 15 साल से नहीं हो रहा। जो लोग 40 की 50 की उम्र में थे, उन्होंने कांग्रेस अपनी आंखों के आगे उन्होंने कांग्रेस को उजड़ते देखा है और ये कुछ लीडर्स के अहंकार के कारण हुआ है। ये कुछ लीडर्स के अहंकार के कारण हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको अहंकार अब छोड़ के मार्गदर्शन की भूमिका में आ जाना चाहिए और नौजवानों को अगला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप कांग्रेस अध्यक्ष पद की अगर जिम्मेवारी संभालते हैं तो आप किस तरीके से संगठन को लेकर चलेंगे? युवाओं को लेकर साथ में चलेंगे संगठन में ज़्यादा, या फिर एक एक्सपीरियंस जो पुराने लीडर हैं, तो किस प्रकार से मतलब एक आप बैलेंस करके चलेंगे? मैं एक डॉक्टर हूँ और समाज सेवा मेरा पेशा है। समाज सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है। अभी मैं डॉक्टरी के रूप में कर रहा हूँ, मगर अगर इस भूमिका के अंदर मैं आता हूँ जिसके लिए प्रयासरत भी हूँ, अगर इस भूमिका में आता हूँ तो संगठन की मजबूती ग्रामीण स्तर पर होगी। ग्रामीण के बाद वो इकाइयाँ ब्लॉक स्तर पर आएंगी और वो शहरी स्तर पर वार्ड बंदी में हर एक चीज़ में आपको देखने को मिलेंगी और सब लोगों के सहमति से प्रदेश की सरकार का निर्माण होगा। जी, आप ऑस्कर ग्रुप के चेयरमैन हो। जैसे अमन भाई बता रहा था कि भाई जैसे कोरोना काल आया था, एक बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर मुसीबत आई थी कोरोना काल। जैसे कि 1918 में कात्य की बीमारी आई थी, जैसे ही कोरोना काल आया था तो उसमें आपके जितने भी ब्रांचेज हैं सब ने मतलब खुल के मतलब लोगों का इलाज किया था और बड़े स्तर पर आप समाज सेवी हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा बताइए अपने लोगों को, अभी किस तरीके से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? एक संगठन है आपका खुद का भी। देखिए, ऑस्कर हॉस्पिटल का निर्माण 2012 में स्टार्ट हुआ था और आज हमारी 18 ब्रांचेज हैं। मगर हम लोग ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं न्यूनतम दरों में जनमानस तक पहुँचे, शोषित और कुपोषित आदमी इससे वंचित ना रहे। यही राहुल गांधी जी की सोच है और यही हमारी सोच है। देश के अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदमी संसद में पास किए गए बिल का अगर लाभ उठा पाता है, उस दिन ये विकसित भारत होगा और ये राहुल गांधी जी के निर्देश और उनकी अनुकंपा के बगैर अधूरा है। और आप देखेंगे कि विकसित भारत का सपना साकार करने वाले राहुल गांधी जी ही होंगे। सर, ये जैसे इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन में जैसे लोकसभा के इलेक्शन तो इंडिया गठबंधन के अंतर्गत लड़ लिए जितने भी कांग्रेस ने, लेकिन जैसे ही स्टेट लेवल पे इलेक्शन आते हैं, चाहे पंजाब में आए, चाहे अभी दिल्ली में आया था इलेक्शन, चाहे फिर महाराष्ट्र में आया था तो और हरियाणा में आया था, तो इंडिया गठबंधन सर एक बिखर सा जाता है, एक बिखराव आ जाता है। अगर इंडिया गठबंधन के साथ मिलके इलेक्शन लड़े, जैसे अखिलेश यादव भी यहाँ पे प्रचार करते हरियाणा में, उनका भी प्रभाव पड़ता, साथ में अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, ये सभी अगर गुट साथ में इलेक्शन लड़ते तो उस बहुत सारा एक पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ता है यहाँ हरियाणा विधानसभा में। आपकी बात में तार्किक अर्थ भी है और बात में सत्यता भी है, परंतु कुछ फैसले हाईकमान के होते हैं। आज कांग्रेस 100 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष के रूप में लोकसभा के अंदर बैठी हुई है और सबको अपने कद के अनुसार सीटों का बंटवारा करना चाहिए और ज़्यादा सीटें मांगेंगे, आपस में द्वेष बनेगा और उसके कारण इंडिया गठबंधन में बिखराव आया है। और भविष्य में मुझे लगता है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की कमान संभालेंगे और आने वाला समय जो है कांग्रेस का है। 2029 में प्रदेश में, देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चहुमुखी विकास होगा और 2045 की बजाय 35 में ही विकसित भारत आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपको भविष्य को लेकर। और ये थे डॉक्टर विपिन सांगवान जी, ऑस्कर हॉस्पिटल के चेयरपर्सन। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके भविष्य को।
ऐसे ही हमारे चैनल पर आप बने रहिए। वीडियो को मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।